अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 का स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नंबर 6.6 एंड इट इज़ इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जिस तरह हम कह रहे हैं कि एनर्जी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती बट इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, तो वो कौन सी फॉर्म है जो जिसमें पहले एनर्जी थी एंड आफ्टर कन्वर्जन वो किस फॉर्म में चलेगी। ठीक है, सो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि हमारी कन्वर्जन किस तरह से एनर्जी की हो रही है एंड वो किस तरह से हेल्प आउट कर रही है फर्दर वर्किंग करने में। सो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं यही पॉइंट कि एनर्जी जो है कांट बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय इसको किया ही नहीं जा सकता बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले इसकी सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है अपनी मेन एग्जांपल की तरफ आएंगे। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हम पाम्स को, ठीक है, रब करें, ठीक है, अपनी हाथ की जो हथेली है उसको दोनों को रब करें तो हमारे जो हमें हीट फील होगी। ठीक है, सम टाइम विंटर्स में क्या होता है, जब हमारे हाथ बहुत ठंडे होते हैं तब हम उन्हें रब करना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है कि वो हीट प्रोड्यूस होती है और हाथ गर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली इस वर्क प्रोसेस में हुआ क्या है, सबसे पहले हमारी जो मस्कुलर एनर्जी थी, ठीक है, मस्कुलर एनर्जी, एंड वो मस्कुलर एनर्जी भी कहाँ से आई, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। अब किस तरह से काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि जब बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हम लोग मूव करवा रहे थे, उसकी वजह से मसल्स जो हैं हमारे आर्म्स के एंड हमारे एल्बो वगैरह के मसल्स जो हैं वो वर्कआउट करेंगे, हैंड्स के मसल। ठीक है, अब उन मसल्स के वर्कआउट करने से क्या होगा कि जब वो मोशन हुई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई एंड काइनेटिक एनर्जी ने मसल्स को जो है वो हेल्प आउट किया कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करें, मस्कुलर एनर्जी प्रोड्यूस हुई एंड अल्टीमेटली इट विल गिव अस द हीट एनर्जी। ठीक है, सो यहीं से पता चल गया कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, हमने सिंपली किया कि अपने हाथों को रब किया, ठीक है, पाम्स को एक दूसरे के ऊपर रब किए एंड हमारे हाथ जो है वो गर्म हो गए हैं। तो वो क्यों, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द एनर्जी, क्योंकि एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी एंड इट गिव अस द हीट एनर्जी। इसी तरह अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, हमारा रेन प्रोसेस। ठीक है, रेन प्रोसेस भी जो है वो क्यों हो रहा है, इट इज़ ओनली ड्यू टू द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। बल्कि नेचर में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सब में बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इंटरकन्वर्जन हो रही है। ठीक है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में, एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उसी से हमारे जितने भी नेचर के प्रोसेस है वो वर्कआउट कर रहे हैं। अब रेन किस तरह प्रोड्यूस हो रही है हम उसको देखते हैं। ठीक है, रेन में आप सबसे पहले देखें कि कोई भी ओशन है या कहीं भी पानी है, ठीक है, जहाँ पे भी पानी होगा, ठीक है, ये है हमारा सन, ठीक है, ये हम इसको कह लेते हैं वाटर। ठीक है, वाटर है एंड ये सन से हमारे पास एनर्जी आ रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, हीट एंड लाइट एनर्जी हमारे पास आ रही है सन से। ठीक है, अब उसने क्या किया कि वाटर की थर्मल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, वाटर में थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, किस तरह से कि वाटर मॉलिक्यूल ने इस हीट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनके अंदर अब एनर्जी आती जा रही है एंड दैट एनर्जी इज़ द थर्मल एनर्जी। थर्मल क्या होता है, हीट। ठीक है, तो अब वाटर पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर ली है सन की एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है एंड उनके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, थर्मल एनर्जी। अब उस थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा, पानी जो है वेपर्स की सूरत में अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये जा रहे हैं वेपर्स। ठीक है, अब ये वेपर्स जो है आप देखें ओशन किधर था, ज़मीन पे, ठीक है, सरफेस पे था।
अब ये वेपर्स उड़ के ऊपर जा रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे आ रहा है हाइट का फैक्टर, ठीक है। एंड हमें पता है कि जब भी हाइट आ जाती है, हाइट इन्वॉल्व होती है, तो हाइट की वजह से भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, एंड दैट एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वेपर जो है यहाँ जाके इन्होंने कंडेंस फॉर्म बना लिए, ठीक है, एंड इनके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड इन वेपर्स ने ये जो कंडेंस फॉर्म बनाई है, दैट विल फॉर्म द क्लाउड्स, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअली क्लाउड्स हैं जिनके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारे पास ये वेपर्स के अंदर क्योंकि थर्मल एनर्जी थी, वो हीट एनर्जी थी, इसलिए वो ऊपर गए। अब जब वो थर्मल एनर्जी कम होगी, क्यों, क्योंकि वो कन्वर्ट होगी है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। जैसे ही कोल्ड क्लाइमेट हो जाएगा या हमारे पास वेपर्स की एनर्जी कम हो जाएगी, मैंने यहाँ पे कोल्ड लिखना था, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो वेपर्स थे क्लाउड्स में, ठीक है, वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड फॉल करना शुरू कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है। अब वो रेन जब नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे अब उसकी हाइट कम होती जा रही है, लेकिन जैसे ही वो फॉल कर जाएगी एंड वो मूव करेगी, क्योंकि वाटर मूव करता है, तो उसमें क्या एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारा होल प्रोसेस था अबाउट द रेन, कि किस तरह से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती गई दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज में, एंड अल्टीमेटली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई। किस तरह से, हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं कि सन से हमारे पास आई हीट या लाइट एनर्जी, ठीक है। जितने भी वाटर वेपर्स अर्थ पे प्रेजेंट थे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो उन पार्टिकल्स जो हैं, वाटर पार्टिकल्स, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे उस हीट एनर्जी को, ठीक है। अब उनके अंदर उन पार्टिकल्स में क्या आ जाएगी, थर्मल एनर्जी। अब जब थर्मल एनर्जी आएगी तो उन पार्टिकल्स में इतनी एबिलिटी है कि अब वो अपवर्ड मूव कर सकें, ठीक है। एक उनमें हीट है, और वो जब भी पार्टिकल हीट अप होगा वो लाइट फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर कोल्ड वाटर होगा तो आपने देखा है कि वो बैठा रहता है नीचे, लेकिन जैसे ही पानी की डेंसिटी कम हो जाती है या जो है हमारे पास ऊपर की तरफ हीट होती है, नीचे जो है कोल्ड वाटर होते हैं। आपने समटाइम ओशंस वगैरह में भी देखा होगा, आप पाँव जब डिप करें तो आपको नीचे वाला पानी ज़्यादा ठंडा लगेगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम ज़्यादा हो जाती है, तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड जिसकी कम हो जाएगी, एंड इवन उन्होंने थर्मल हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी सन से एब्जॉर्ब की होगी, तो उनमें थर्मल एनर्जी स्टोर हुई होगी। अब उस थर्मल एनर्जी की वजह से वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, एंड ऊपर जाके वो एक कंडेंस फॉर्म बना लेंगे, एंड दे विल फॉर्म द क्लाउड्स, ठीक है। अब उन क्लाउड्स में ड्यू टू हाइट फैक्टर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब जैसे ही उनकी थर्मल एनर्जी कम हो गई, ठीक है, अब उनमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही कोल्ड क्लाइमेट हो जाएगा, कोल्ड की स्पेलिंग ही मैंने गलत लिखी है, सॉरी, COLD, ठीक है। सो इस कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से क्या होगा, इनकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। जैसे ही थर्मल एनर्जी कम हुई, हीट कम हो गई, अब वो पानी की ड्रॉपलेट्स की सूरत में, रेन की सूरत में वो पानी नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक है। एंड जैसे ही वो नीचे आएगा एंड बहना शुरू करेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी फर्दर कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, सॉइल एरोजन में, ठीक है। सॉइल एरोजन क्या होता है कि हमारी मिट्टी जो है उसको ऊपर से उसकी लेयर को उखाड़ देता है, ठीक है। जब पानी बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा होगा तो आपने देखा है कि ऊपर की सरफेस जो है मिट्टी की, ठीक है, अगर आपके फर्श वगैरह ना बने हो, मट्टी हो, तो ऊपर से वो मिट्टी की लेयर को पानी बहा के अपने साथ ले जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द सॉइल एरोजन। एंड उसकी सॉइल एरोजन की वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारी सॉइल में भी बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस ऐसे मौजूद हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो वो जब सॉइल एरोजन हो जाती है, वो लेयर उतर जाती है, तो हमारी बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे मिनरल्स हैं, वो उस पानी के साथ बह जाते हैं। तो वो हमारे लिए एक डेंजरस बात है, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत होती है फर्दर।
तो यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी अब पानी में आ गई थी, उसने क्या किया, पानी को बहाना शुरू कर दिया। जब पानी मोशन में है उसमें और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी एंड वो फर्दर अगर किसी मिट्टी वाली सरफेस से जो गुजर रहा है तो वहाँ पे वो सॉइल एरोजन कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एंड इस सारे प्रोसेस में जिस जगह पे भी हम देखें, एनर्जी जो है वो ओवरऑल प्रोसेस की एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। किस तरह से कि अगर हमारे पास हीट एंड लाइट एनर्जी थी, ठीक है, एंड जितनी हीट एंड लाइट एनर्जी इन वाटर वेपर्स ने एब्जॉर्ब की थी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, वो आफ्टर होल प्रोसेस जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी वो उतनी ही रहेगी। लाइक अगर हम लोग परसेंटेज से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हीट एंड लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की वाटर पार्टिकल्स ने 10%, ठीक है। अब वेपर्स में जितनी भी एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, इट इज़ अगेन 10%। इवन जब वो ऊपर चले गए उनमें पोटेंशियल एनर्जी उन्होंने गेन कर ली, वो भी 10%। आफ्टर दैट वो रेन ड्रॉपलेट्स बन के एंड जब नीचे आए एंड मूव करना शुरू किया, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो वो भी 10%। इट मीन्स के होल प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी रहेगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट। उसके अलावा जो है हमारे पास कन्वर्जन होती रहेगी एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि एक फॉर्म से हर दूसरी फॉर्म में चेंज हुई जा रही है। सो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी।